मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर कुछ कर जाना आज हमें। अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार तो बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं हम शत्रुओं की चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, माथे का तिलक हो कवि। ये पूरी पोइट्री मुझे इंटायर छावा मूवी में ना सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये ना मूवी की कोर वैल्यू को ना सिर्फ कुछ शब्दों में पिरो के रख देती है, जिसमें हमें छत्रपति संभाजी महाराज की ग्लोरी, उनकी ब्रेवरी, उनकी मोरालिटी, उनका माइंडसेट, उनकी फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें ना एक बेहतर इंसान, एक धर्म के पथ पे चलने वाले इंसान की सोच को दर्शाती है, जो सबसे पहले माँ जीजाबाई से छत्रपति शिवाजी महाराज में आई, फिर छत्रपति संभाजी महाराज में आई, और फिर उसके बाद कवि कलश, और शायद एज एन ऑडियंस थोड़ी सी हमें भी तो आनी चाहिए, जिसमें अगर मैं सीधे शब्दों में ना इन बातों को समझाने का प्रयास करूं तो इंसान का ना शरीर मिट्टी में मिलके यहीं रह जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, लेकिन तुम यहाँ रह के जो सोच बनाए हो, जो कर्म किए हो, जिस धर्म को सीखे हो, और उस धर्म के आधार पे जिन विचारों को औरों के मन में भरे हो, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए छावा मूवी मेरी नजर में एक मास्टरपीस तो नहीं, बल्कि एक सोच है जो मुझे सिखाती है कि किस तरह से अपनी पत्नी का सम्मान किया जाता है, पत्नी होने के नाते पति की सोच को कैसे समझा जाता है, दोस्ती का असल आधार क्या होता है, और पिता की मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान कैसे किया जाता है, जिसमें एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि धर्म के लिए अंतिम सांस तक किस तरह से उस भगवान, उस माँ अम्बे के चरणों में खुद को समर्पित किया जाता है, ये सिखाती है। जहां मूवी के अदर एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहनीय थी। इनफैक्ट रश्मिका मंदाना को लेके और उनके एक्सेंट को लेके कईयों की कंप्लेंट्स थी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो चीज बिल्कुल भी फील नहीं हुई। इनफैक्ट शी इंप्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम हर प्रीवियस मूवीज। बाकी अदर सपोर्टिंग एक्टर्स की भी बात की जाए, जैसे कि आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, डायना पेंटी, उसी के साथ साथ प्रदीप सिंह रावत, इन सभी का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना था बहुत इंपैक्टफुल था। जिसके बाद अक्षय खन्ना, भाई ये बंदा आता है, टॉप क्लास की परफॉर्मेंस देता है और चला जाता है। सेकेंडली विनीत कुमार एज कवि कलश, भाई जितना भी ये बंदा अपनी परफॉर्मेंस में एफर्ट डालता है ना, लाइक अब वो चाहे मुक्केबाज हो या सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर मूवी में बंदा एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ही देता है, इसीलिए सल्यूट है। और अगर लास्ट के उस सीन की मैं बात करूं तो पोइट्री तो खूबसूरत थी ही, लेकिन जिस तरह से कवि कलश यानी कि विनीत कुमार जी ने उसे प्रेजेंट किया, उसे फील किया, जिस तरह से नरेट किया, वो बहुत बहुत तेज हिट करता है। एट लास्ट अब विक्की कौशल की बात करते हैं तो इनकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है भाई। लाइक किसी भी एक्टर की एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस रहती है ना, उसका टेस्ट ना तभी होता है जब उसे किसी भी स्पेसिफिक इमोशंस की एक्सट्रीम्स को दिखाना हो, और विक्की कौशल आखिरी के जो 30 मिनट में, इनफैक्ट पूरी मूवी में ही उनका वो ऑरा ना क्लियरली दिखता है पर्दे पे। लाइक अगर मैं सिर्फ उस आखिरी के 30 मिनट की बात करूँ ना, तो वो रेज ना वो दिखती है भाई। और अगर मैं स्पेशली वो पोइट्री वाले सीक्वेंस की बात करूँ विक्की कौशल के पर्सपेक्टिव से, तो उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है कि यार उनका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, तो वो दिखता है यार, वो चेहरे पे ना वो बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंटेबल वे में, टॉप क्लास, वो बहुत ही सही सीन था। और यहाँ पे ना मैं एक सीन की और तारीफ करना चाहता हूँ, वो जो कमरे वाला फाइट सीक्वेंस था ना, जिसमें सभी के सभी लोग घुस के एक ही कमरे में लड़ रहे होते हैं, तो वो घुटन ना फील हो जाती है भाई। लाइक उस सीन को इतना परफेक्टली क्राफ्ट किया है ना, जिसके लिए हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर कि भाई क्या परफेक्शन था वहां पे। और सिर्फ उस सीन को लेके नहीं है, थ्रू आउट द एंटायर मूवी डायरेक्टर का जो कन्विक्शन है ना, वो क्लियरली हमें पर्दे पे दिखता है। लाइक मैंने एक इंटरव्यू की रील भी देखी थी, जिसमें विकी कौशल डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था
कि जब तक तुम छत्रपति संभाजी महाराज जैसे दिखोगे नहीं तब तक मैं मूवी शुरू ही नहीं करूंगा। और यही चीजें डायरेक्टर के विजन को, उनकी मूवी की कहानी को लेके जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, जो रियलिज्म, जो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो दर्शाती है। और छावा मूवी एट द एंड ये करके भी दिखाती है, जहां पे बस मूवी अपने थर्ड एक्ट से पहले जो कई सारे सीक्वेंसेस रहते हैं ना, जहां पे छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ मिलके मुगलों की सेना को कम करते रहते हैं प्लानिंग वगैरह करके, तो वो सीन्स मुझे ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी में निकाल दिए कि हाँ भाई जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ना है हमें। तो वहां पे ना मूवी थोड़ी डिप हो जाती है, बट इट्स ओके, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाद मूवी बहुत ऊपर जाती है। एट लास्ट भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि छावा मूवी मेरे लिए एक इमोशन थी, एक ऐसा हिट थी, पूरे साल आई गेस मेरे साथ रहेगी। मुझे मूवी बहुत पसंद आई एंड आई नो कि मैं आई गेस पूरी यूट्यूब की, यानी कि पूरी जो मूवी रिव्यूइंग की कम्युनिटी है उसमें सबसे एंड में मेरा रिव्यू आ रहा है छावा मूवी के ऊपर। बट क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं मिल पाता, जैसे तैसे इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर कंटेंट लाऊं, कम लाऊं लेकिन बेहतर लाऊं। एंड प्लीज स्टे ट्यून, ऐसे ही साथ रहना यार, जितने भी लोग हैं साथ रहना। वीडियोस आती रहेंगी टाइम पे, तब तक तुम अपने ओपिनियंस बताओ, छावा मूवी तुम्हें कैसी लगी और तुम्हारा क्या रिएक्शन था मूवी को लेके, और क्या तुमने कुछ भी बहुत अच्छा फील किया एंड में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट भी कर देना अगर मूड हो तो। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।